नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। यूपी टेट के सॉल्व पेपर हम लोग देख रहे थे। ये जो है 2018 इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के प्रश्न है। ठीक है, टोटल 30 प्रश्न है इन्वायरमेंटल स्टडीज़ से। और इस वीडियो के बाद आपको 2018 से 2011 तक के पूरे सॉल्व पेपर हमारे चैनल पे मिल जाएंगे। आप जाके पूरी वीडियो जो है देख सकते हैं। तो पहला प्रश्न, विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 5 जून को। ठीक, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को। व्यास सम्मान 2017 के लिए किसे चुना गया? ममता कालिया को। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस वर्ष भाग्य लक्ष्मी योजना का शुभारंभ किया? तो यह किया था 2017 में, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। उस पाल शासक का नाम बताइए जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थापित किया। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है धर्मपाल ने स्थापित किया था। ठीक, और इसको जो है नष्ट किसने किया? 1203 ईस्वी में बख्तियार खिलजी ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट किया। विक्रमशिला विश्वविद्यालय बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। वर्तमान में सर्वाधिक चीनी उत्पादन करने वाला भारतीय राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश जो है सबसे ज़्यादा चीनी उत्पादन करता है। उत्तर प्रदेश गन्ना, आलू, गेहूं और कुल खाद्यान्न उत्पादन में भारत में शीर्ष स्थान पे है। तो ये आपको याद रखना है। किसमें किसमें? गन्ना, आलू, गेहूं और कुल खाद्यान्न उत्पादन में जो है भारत में शीर्ष स्थान पे है। कौन? उत्तर प्रदेश। और सेकंड पे आप बात करेंगे तो महाराष्ट्र, चीनी के मामले में। लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? तो लोकटक झील जो है वो मणिपुर राज्य में स्थित है। लोकटक झील में तैरता हुआ आइसलैंड इसकी मुख्य विशेषता है। ठीक, और इसमें कौन सा पार्क है? तो केबुल लेमजाओ उद्यान जो है लोकटक झील में है। कौन सा? केबुल लेमजाओ तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। डुरंडो कप किस खेल से संबंधित है? तो डुरंडो कप जो है फुटबॉल से संबंधित है। फुटबॉल से संबंधित अन्य कप जान लीजिए। डुरंडो कप, रोवर्स कप, संतोष ट्रॉफी, सुब्रतो मुखर्जी कप, ये सब जो है फुटबॉल से संबंधित है। क्रिकेट की अगर बात करें तो क्रिकेट से संबंधित है रणजी ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी इत्यादि। हॉकी से संबंधित अब जान लीजिए। तो हॉकी से जो है आगा खां कप, रंगास्वामी कप, नेहरू ट्रॉफी, गुरु नानक चैंपियनशिप इत्यादि जो है हॉकी से संबंधित है। बैडमिंटन की बात करें तो नारंग कप, चड्ढा कप, अमृत दीवान कप इत्यादि कप जो है वो बैडमिंटन से संबंधित है। जल्लीकट्टी किस राज्य से संबंधित है? उस समय जल्लीकट्टी को सुप्रीम कोर्ट ने बैन किया था, इसलिए ये प्रश्न जो है आ गया। तो यह है तमिलनाडु से। तो ऐसे प्रश्नों पे आपको ध्यान देना है जो करंट इवेंट से संबंधित हो। और करंट जो है सारी हमारे यूट्यूब चैनल पे कवर कराई गई है 6 महीनों की, और बाकी के 6 महीने आपको कवर करा दिए जाएंगे एग्जाम तक। तो टोटल 12 महीने की करंट हमारे चैनल पे मिल जाएगी आपको। सूर्य मंदिर उड़ीसा में किस स्थान पे स्थित है? तो यह जो है कोणार्क, कोणार्क का सूर्य मंदिर स्थित है। किसने किया था इसकी स्थापना? तो गंग वंश के शासक नरसिंह देव प्रथम ने 1278 ईस्वी में। ठीक है। भारत की पहली पूर्णकालिक महिला रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण। अकबरनामा किसने लिखा है? तो अबुल फजल ने अकबरनामा लिखा है। कौन से ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है, और इसका रंग जो है फेरिस ऑक्साइड के कारण लाल है। मिट्टी। स्वच्छ सर्वेक्षण 2017 के अनुसार भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? तो इंदौर, जो कि मध्य प्रदेश में है, सबसे स्वच्छ है। कांडला बंदरगाह का हाल ही में नाम परिवर्तन करके नाम दिया गया तो दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। ठीक, अभी मुगल सराय जंक्शन को भी दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन जो है नाम दिया गया है, जो वाराणसी में है। तो ये भी आपको याद रखना है। एवरेस्ट की बेटी पुस्तक लेखक कौन है? तो अरुणिमा सिन्हा। विश्व मानवाधिकार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को जो है विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। 10 दिसंबर।
विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर, विश्व बाल कोष दिवस 11 दिसंबर, विश्व एड्स दिवस 1 सितंबर, विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च। वर्ष 1893 में किस शहर में स्वामी विवेकानंद ने भारत के प्रतिनिधि के रूप में विश्व धर्म संसद में प्रेरणादायी भाषण दिया? तो शिकागो। स्वामी विवेकानंद को तूफानी हिंदू कहा जाता था। 2017 में शांति, निशस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार डॉक्टर मनमोहन सिंह को दिया गया। नैमिषारण्य पवित्र स्थल जो है उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो सीतापुर में। कहाँ पे? सीतापुर में स्थित है नैमिषारण्य। भारत के 21वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो अचल कुमार ज्योति। अभी का आपको याद रखना है 22वें ओम प्रकाश रावत। भारत के 48वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन स्थल है पणजी, गोवा। विश्व शौचालय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 19 नवंबर को। फिल्म प्रमाणन बोर्ड का नया अध्यक्ष प्रसून जोशी को बनाया गया था। ये सारे करंट के संबंधित प्रश्न हैं। भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट शुभांगी स्वरूप। रविन्द्रनाथ टैगोर को जो नोबेल पुरस्कार मिला वो किस पुस्तक के लिए मिला? तो गीतांजलि के लिए। कौन सी पुस्तक थी उनकी? गीतांजलि। और स्थापना 1901 में हुई थी अल्फ्रेड नोबेल के नाम से, जो थे डायनामाइट के आविष्कारक। नोबेल प्राइज जो है 6 क्षेत्रों में दिया जाता है: रसायन, साहित्य, भौतिकी, मेडिसिन, अर्थशास्त्र। 2019 में जिसे जिसे दिया गया है मिल चुका है, वो आपको याद रखना है, प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ये भारतीयों की सूची है जो नोबेल पुरस्कार विजेता है। किस संयुक्त राष्ट्र संघ को जो है किसे नवा महासचिव नियुक्त किया गया? एंटोनियो गुटेरेस। करेंट का प्रश्न, भारत कला भवन कहाँ स्थित है? तो वाराणसी में स्थित है। उत्तर प्रदेश के किस नगर को भारत का सिराज कहा जाता है? तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है। जौनपुर को उत्तर प्रदेश में भारत का जो है सिराज कहा जाता है जौनपुर को। और जौनपुर की स्थापना जो है फिरोज शाह तुगलक ने की है। जौनपुर नगर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने अपने भाई जौना खां की स्मृति में की है। 64वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अक्षय कुमार। तो करेंट के प्रश्न किस तरीके से पूछे जाते हैं ये आप लोग जरूर देख लीजिएगा। पेपर गोल्ड किसे कहा जाता है? तो एसटीआर, विशेष आहरण अधिकार। तो ये प्रश्न टोटल हो गए 2018 के। अब वीडियो डिस्क्रिप्शन में सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, ठीक। 2018 तक के, 11 से लेके 18 तक के। वीडियो पसंद है जो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। तो आज से हम लोग एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसके अंतर्गत यूपी टेट की सभी परीक्षाओं, जितनी 5 साल में जितनी परीक्षाएं हुई हैं यूपी टेट की 5 साल के सभी जो है पेपर को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक। उस क्रम में हम लोग पहले जो सॉल्व करेंगे वो है एनवायरमेंटल साइंस। यानी एनवायरमेंटल साइंस के 5 साल के पेपर्स आपको पूरी तरीके से मिल जाएंगे, कम से कम उससे ऊपर भी आपको मिल सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है अक्टूबर 2017 के 30 प्रश्न जो है एनवायरमेंटल साइंस में आए हैं वो हम देखेंगे इस वीडियो के अंतर्गत। तो लास्ट तक बने रहिएगा, पूरा डिटेल सोल्यूशन हम लोग करेंगे। और 5 साल का पेपर आप अगर तैयार कर लेते हैं, ये मान के चलिए यदि 30 प्रश्न आते हैं तो कम से कम 15 से 18 प्रश्न आप आराम से कर ले जाएंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं। संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को अपनाया था। संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को अपनाया था। ये आपको प्रश्न जो है बताना है, कौन सा उत्तर होगा? तो ये होगा बी, 24 जनवरी 1950 को जो है अपनाया गया था, ठीक। कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था पहली बार इसे 1911 में। 52 सेकेंड में गाया जाता है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसे 1912 में तत्वबोधिनी में भारत भाग्य विधाता शीर्षक से प्रकाशित किया था।
पुष्कर मेला कहाँ आयोजित होता है? तो पुष्कर मेला राजस्थान के अजमेर में आयोजित होता है। ठीक, और यहाँ पे ब्रह्मा जी का प्रसिद्ध मंदिर है। निम्नलिखित परावैंगनिक किरणों में से कौन सा जो है अधिक हानिकारक है? तो यूवीसी जो है अधिक हानिकारक है। ए बी सी होता है, तो सी जो है सबसे ज्यादा हानिकारक होती है। कौन सी? सी। निम्नलिखित में से कौन सा जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है? आपको बताना है जैव मंडल का अजैविक घटक। तो कवक जो है अजैविक घटक नहीं है, ये जैविक घटक है। प्रोटीन, मृदा और फास्फोरस ये सारे जो हैं जैविक घटक हैं, अजैविक घटक हैं। ठीक है। गिर शेर परियोजना अवस्थित है? तो गिर जो है गुजरात में अवस्थित है। कहाँ पे? गुजरात में। एशियाई सिंहों का घर जो है गिर अभयारण्य कहते हैं, जिसे जो है 1973 ईस्वी में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। यह एकमात्र ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जहां एशियाई शेर पाए जाते हैं। WWF से आशा है तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। WWF वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड 1962 में IUCN के सहायक संगठन के रूप में इसकी स्थापना की गई थी। इसका जो प्रतीक चिन्ह है वो है जो है ज्वाइंट पांडा। गंगा नदी निकलती है तो आपको पता है गंगोत्री ग्लेशियर से। आसान प्रश्न है। गंगा नदी जो है गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है और भारत में इसकी लंबाई जो है 2525 किलोमीटर है। 2525 ये आपको याद रखना है। 2525 किलोमीटर भारत में है। और भारत में 5 राज्यों से जो है गंगा बहती है। कौन कौन? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल। बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसे जो है पद्मा नाम से जाना जाता है, यानी गंगा को ही पद्मा कहते हैं बांग्लादेश में। और बांग्लादेश में यह जो है ब्रह्मपुत्र नदी से मिलती है, तो उसकी संयुक्त धारा जो है वो मेघना कहलाती है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है? तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। काटोपैक्सी जो है एक जागृत ज्वालामुखी है जो कहाँ है? तो काटोपैक्सी जो है एंडीज पर्वत, एंडीज में है। ठीक, काटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है। यह जो है विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। काटोपैक्सी, ये भी आपको फैक्ट याद रखना है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत काटोपैक्सी, जो दक्षिण अफ्रीका में एंडीज पर्वतमाला पे स्थित है। तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? तो यह हो गया जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी। कहाँ से निकलती है? मानसरोवर झील के निकट चमायुंग डंग हिमानी से निकलती है। और विश्व का सबसे बड़ा जो नदी द्वीप है मांजुली द्वीप जो है इसी नदी पे स्थित है। तो यह भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। घास भूमि क्षेत्र के परितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर पर के जो है उपभोक्ता होते हैं, तो ये होते हैं मांसाहारी। ठीक है, प्रथम श्रेणी जो है उपभोक्ता घास वास खाते हैं, फिर द्वितीय, फिर यहाँ पे मांसाहारी, सबसे तृतीय। ये आप देख लीजिए। घास उत्पादक हो गया। टिड्डा घास को खाता है, प्रथम उपभोक्ता। अब मेढक टिड्डे को खाता है, द्वितीय उपभोक्ता। अब सांप जो है मेढक को खाता है, तृतीय उपभोक्ता। अब गिद्ध जो है सांप को खा लेता है, तो ये जो है मांसाहारी हो जाएगा। ठीक है, यह चित्र देख लीजिए, इससे संबंधित कोई भी प्रश्न आएगा तो आप कर सकते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता टिड्डा, ठीक है, फिर मेढक खाता है, फिर इसे सांप खाता है, फिर इसे बाज, फिर बाज मरता है जो है अब घटक के रूप में कवक हो जाते हैं, फिर ये जो है उत्पादक घास। ये चक्र होता है। वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी तल के नजदीक है, इससे भी संबंधित मैक्सिमम प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। तो क्षोभ मंडल जो है सबसे समीप है पृथ्वी के।
यह जो है सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि मौसम संबंधी जो सारी घटनाएं होती हैं ये क्षोभ मंडल पे होती है, जैसे कुहारा, वर्षा, आंधी, तूफान, ये सारे जो है क्षोभ मंडल पे होते हैं। तो ये भी प्रश्न जो है पूछा जा सकता है। इसलिए इस मंडल में वायुयान उड़ाने के लिए आदर्श दशा नहीं पाई जाती है। इस मंडल का तापमान जो है ऊंचाई के साथ 1 किलोमीटर पे 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड की दर से बढ़ता है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं? तो आपको पता है 5 जो है अस्थायी सदस्य हैं और 10 जो है अस्थायी सदस्य होते हैं। 5 अस्थायी सदस्य कौन कौन से हैं? अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है, तो सरिस्का जो है वो स्थित है राजस्थान में। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान जो है राजस्थान में स्थित है। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो आपको पता है सूर्य प्रकाश जो है, यानी सूर्य जो है ऊर्जा का सबसे प्रमुख स्रोत है। एक मार्ग का संबंध है, तो एक मार्ग का जो संबंध होता है वो होता है गुणवत्ता से। एक मार्ग जो है शुद्ध रूप से खाद्य पदार्थों से जुड़ा हुआ प्रमाण चिन्ह है। आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है कहाँ पे? तो पश्चिम बंगाल में जो है आर्सेनिक द्वारा सर्वाधिक प्रदूषण है, और वहां पे भी 24 परगना में। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया, तो सी ऑप्शन 1972 में। ये प्रश्न जो है कई जगहों पे कई बार पूछा हुआ, यूपी पीसीएस में भी कई बार पूछा हुआ प्रश्न है। तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 में पारित किया गया। दूध से दही बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो दूध से दही बनने की जो प्रक्रिया होती है उसे जो है किण्वन कहा जाता है। कौन सा, क्या कहा जाता है? किण्वन। लैक्टोबैसिलस लैक्टिस नामक जो है जीवाणु पाए जाते हैं, ये आपको याद रखना है जीवाणु का नाम। किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है? तो डी ऑप्शन, यूएसएसआर। सोवियत संघ रूस से जो है मौलिक कर्तव्य हमारे लिए गए हैं। संविधान की एक पूरी टेस्ट सीरीज आपके प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, वो पूरी प्लेलिस्ट आप देख लीजिए। करीब अभी 16 उसमें वीडियो है और अभी तकरीबन 20 वीडियो और बनाए जाने हैं। तो ये सारे प्लेलिस्ट को आप देख लीजिए, आपका संविधान जो है मैक्सिमम प्रश्न कवर हो जाएंगे, उससे बाहर के प्रश्न नहीं आएंगे। ध्रुव तारा कहा जाता है, तो ए उत्तरी तारे को ध्रुव तारा कहा जाता है। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया, तो बी ऑप्शन। प्रोजेक्ट टाइगर जो है 1973 में शुरू किया गया है। फूलों की घाटी अवस्थित है, फूलों की घाटी जो है उत्तराखंड में अवस्थित है। कहाँ पे? फूलों की घाटी उत्तराखंड में अवस्थित है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चमोली जिलों में। एक वयस्क मानव में कुल अस्थियों की यानी हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो बहुत ही आसान प्रश्न, 206। ठीक। और शिशु में जबकि जो है 300 हड्डियां पाई जाती हैं। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो एम्स्टर्डम में। एम्स्टर्डम में जो है ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय स्थित है। कहाँ पे? नीदरलैंड। प्रकाश संश्लेषण के प्रकाशीय चरण के दौरान ऑक्सीकरण एवं का अपचयन होता है, तो ए जल का ऑक्सीकरण एवं NADP का अपचयन होता है। ये क्वेश्चन आपके सामने। LPG के संदर्भ में क्या सही नहीं है? तो ये 3 सही है। डी वाला जो है यह मेथेन उत्सर्जन करने वाला है, गलत है। डी जो है सबसे गलत जवाब। बहुत ही आसान प्रश्न है, कॉमन सेंस का प्रश्न है। और इसमें रिसाव का पता लगाने के लिए इसमें एथिल मरकैप्टान मिलाते हैं। यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यूपीपीसीएस में पूछा गया है। यानी जो गैस लीक करता है तो जो दुर्गंध होती है वो गैस की नहीं होती है, वो इसकी होती है, एथिल मरकैप्टान C2H5SH की होती है। ये पदार्थ होता है एथिल मरकैप्टान। प्रजातियों की उत्पत्ति एक रचना है, तो बी चार्ल्स डार्विन की। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, प्रजातियों की उत्पत्ति जो है चार्ल्स डार्विन की रचना है। अभी अभी कुछ दिन पहले जो है बिहार पीसीएस का प्रश्न पेपर हुआ था, बीपीएससी में सेम यही प्रश्न पूछा है। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसकी रचना है? तो चार्ल्स डार्विन की।
मकर रेखा है तो सी ऑप्शन 23.5 साउथ, 23.5 डिग्री साउथ। भूमध्य रेखा के उत्तर में 23.5 अक्षांश को कर्क रेखा और दक्षिण में 23.5 अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं। ये भूमध्य रेखा, कर्क, मकर, ठीक है। उत्तर में कर्क रेखा और दक्षिण में मकर रेखा, ये भूमध्य रेखा है। और उत्तर में 23.5 डिग्री जाएंगे, यहाँ पे जो है ये कर्क हो जाएगी और ये जो है दक्षिण में मकर। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय अवस्थित है तो बी, हेग में जो है अंतर्राष्ट्रीय, हेग कहाँ है, नीदरलैंड में अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय अवस्थित है। ठीक, तो ये 30 प्रश्न आपके हो गए 2017 के पेपर के, अक्टूबर 2017 के एनवायरमेंट के 30 प्रश्न। तो इस तरीके से 30 प्रश्न करके मैक्सिमम 300 प्रश्न आपको करा दिए जाएंगे। जितने भी प्रश्न ईयर के पेपर मिलते हैं सारे आपको यहाँ पे करा दिए जाएंगे। वीडियो पसंद है तो एक लाइक जरूर कर दें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि पूरी कंप्लीट सीरीज आपको जल्द से जल्द मिल सके। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो इस वीडियो में हम लोग यूपी टेक दिसंबर 2016 इन्वायरमेंटल स्टडीज, पर्यावरण अध्ययन के जो 30 प्रश्न आए थे उसे हम लोग देखेंगे। 19 दिसंबर 2016 की। शिक्षक की सबसे बड़ी बहुमूल्य निधि है उसका, तो डी, छात्रों का विश्वास। परिकल्पना को बार बार परीक्षण करने से गलत नहीं पाया जाता है तो वह है एक सिद्धांत। निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि है तो सी ऑप्शन, विचार गोष्ठी एवं कार्य योजना। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है तो हीलियम जो है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और मीथेन, ये सारी जो है ग्रीन हाउस गैसेस हैं। ध्वनि प्रदूषण का मापन किस इकाई द्वारा किया जाता है तो ध्वनि प्रदूषण जो है डेसिबल में नापा जाता है, ठीक है, डीबी। निम्नलिखित में से किस स्थलाकृति का निर्माण हिमानी द्वारा होता है तो बी ऑप्शन, यू आकार की जो घाटी होती है उसका निर्माण जो है हिमानी द्वारा होता है। निम्न नदियों में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है तो बी ऑप्शन, स्वर्णरेखा नदी जो है वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और ये तीनों नर्मदा, ताप्ती और सिंधु अरब सागर में गिरती है। इसका हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। मध्य प्रदेश में कौन सा शहर झीलों का शहर कहलाता है तो ए ऑप्शन, भोपाल को जो है झीलों का शहर कहते हैं। निम्न में से कौन सा सागर यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है तो डी, भूमध्य सागर जो है यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है तो यह जो है 16 सितंबर को मनाया जाता है। ए ऑप्शन, 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है। किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं तो बी ऑप्शन, प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। ठीक, इससे प्रश्न पूछे ही जाते हैं ऐसा। तो खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं प्राथमिक उपभोक्ता। पारिस्थितिक तंत्र में के तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं तो बी ऑप्शन, जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है तो हाइड्रोजन। सी ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो जाएगा, सी ऑप्शन। संकटग्रस्त जंतु दैत्याकार पांडा पाया जाता है तो सी ऑप्शन, चीन में पाया जाता है। पांडा जो है चीन में। निम्नलिखित में से किस गैस के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई थी तो डी ऑप्शन, मेथाइल आइसोसाइनाइड। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मेथाइल आइसोसाइनाइड।
किस देश में क्रिसमस का त्यौहार गर्मियों में मनाया जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया में जो है क्रिसमस का त्यौहार गर्मियों में मनाया जाता है। गिर वन्य जीव अभयारण्य निम्नलिखित में से किस वन्य जीव संरक्षण किसका जो है संरक्षण करता है? तो गिर जो है शेर। और कहाँ पे है? गिर जो है गुजरात राज्य में है। निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक वनस्पति मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती है? तो बी ऑप्शन कैक्टस जो है मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती है। ग्रीन मफलर संबंधित है, तो ग्रीन मफलर जो है वो ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ग्रीन मफलर जो है ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। भू पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत है, तो बहुत ही आसान प्रश्न, कौन है? सूर्य जो है ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत है। टाइटन किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है? तो सी ऑप्शन शनि का प्राकृतिक उपग्रह जो है टाइटन। बुध और शुक्र ग्रहों के जो है कोई उपग्रह नहीं होते हैं। इंपॉर्टेंट है, बुध और शुक्र के कोई उपग्रह नहीं होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बायोडीजल की फसल है? तो जेट्रोफा जो है बायोडीजल की फसल है, बी ऑप्शन। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? तो बी ऑप्शन 1986 1986। भूमंडलीय तापन का कारण है? तो बी ऑप्शन कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि। ठीक, कॉमन प्रश्न है, देखिए वनों में वृद्धि नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड में कमी नहीं, तो ये कॉमन सेंस का जो है प्रश्न है। तो कुछ प्रश्न 5-7 प्रश्न ऐसे होते हैं जो बहुत आराम से सॉल्व आप कर सकते हैं बिना पढ़े हुए। निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? तो बी ऑप्शन उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। निम्नलिखित में से किस मृदा का निर्माण लावा द्वारा किया जाता है? तो काली मिट्टी का निर्माण जो है लावा द्वारा होता है। वायुमंडल की कौन सी परत प्रकाश की पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी की सतह से आने से रोकती है? तो समताप मंडल। कौन सा? समताप मंडल जो है पराबैंगनी किरण को पृथ्वी तक आने नहीं देती। गंगा एक्शन प्लान को लाने का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस सुधार हेतु है? तो जल की गुणवत्ता। निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष जैविक कीटनाशक का उत्पादक है? तो ये जो है नीम। ठीक, तो ये 30 प्रश्न आपके 2016 से हो गए, दिसंबर में हुआ था जो। इसके बाद हम लोग फरवरी 2016 के पेपर को देखेंगे। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। हम लोग यूपी टेट प्रीवियस ईयर पेपर देख रहे थे और इसमें हम इस वीडियो में लोग फरवरी 2016 एनवायरमेंटल स्टडीज के 30 प्रश्नों को देखेंगे। परीक्षा जो है 2 फरवरी 2016 को हुई थी, वो पेपर आपके सामने। प्लेग है, तो प्लेग कौन सी बीमारी है? तो प्लेग जो है जीवाणु जनित बीमारी है, यानी प्लेग जो है वो जीवाणु से होता है। और इसमें जो है मानव का फेफड़ा जो है प्रभावित होता है, तो इससे भी प्रश्न पूछे जा सकता है, प्लेग से मानव का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो प्लेग से मानव का जो है फेफड़ा प्रभावित होता है। चूहा जो है प्लेग रोग का वाहक होता है। कौन सा? चूहा। गैसीय अपशिष्ट है, ये ऑप्शन आपके सामने है, तो डी लकड़ी कोयला के जलने वाला धुआं। देखिए, ठीक, ये जो है डी ऑप्शन गैसीय अपशिष्ट है। छिलके नहीं होगा, घरों की नालियां नहीं होगा, दो ऑप्शन में आपको यहाँ पे कचरा भी है, ये भी नहीं होगा, तो ये कॉमन सेंस का प्रश्न है, डी जो है सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से पौधे दूर दूर जो है प्रसारित होंगे? तो डी ऑप्शन कायिक जनन द्वारा वितरित। कौन सा? डी ऑप्शन। जब एक जीव लाभ लेता है बगैर दूसरे सहवासी जीव को प्रभावित किए तो कहलाता है सहभोजी।
जब मोर सांप को खाता है, सांप कीड़ों को खाता है और कीड़े जो है हरे पौधों को खाते हैं, तो मोर का पोषण तल है। तो डी ऑप्शन खाद्य पिरामिड में शीर्ष पर। ये आप देखिए, उत्पादक कौन होते हैं? हरे पौधे। हरे पौधों को कौन खाता है? कीड़ा। कीड़ा को कौन खाता है? सांप। सांप को कौन खाता है? मोर। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? मोर जो है सबसे शीर्ष पे, यानी तृतीय उपभोक्ता। निम्नलिखित में कौन सा कायांतरित सेल का उदाहरण है? तो संगमरमर जो है कायांतरित सेल का उदाहरण है। कौन? संगमरमर। महासागरों में निम्न में से कौन सा लवण जो है सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो सोडियम क्लोराइड, NaCl। ठीक है, सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। राज्यसभा में होने वाली सभाओं की अध्यक्षता कौन करता है? तो राज्यसभा में जो होता है उसकी करता है ए ऑप्शन, भारत के उपराष्ट्रपति। और राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं? 250 सदस्य होते हैं। 12 सदस्यों को इसमें जो है राष्ट्रपति नामांकित करता है। टोटल 250 सदस्य होते हैं राज्यसभा में और 12 सदस्यों को जो है राष्ट्रपति नामांकित करता है, यानी टोटल 238 सदस्य जो है चुने जाते हैं। इनका कार्यकाल जो है 6 वर्षों का होता है। कई जगहों पर पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक, और इनमें से 1/3 जो है प्रत्येक 2 साल में सेवानिवृत्त होते हैं। 1/3 सदस्य हर 2 साल में सेवानिवृत्त होते हैं। सभापति का कार्यकाल यानी उपराष्ट्रपति जो होता है 5 साल का होता है। निम्नलिखित में से किस मिट्टी का विस्तार भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पे है? तो जलोढ़ मिट्टी जो है भारत के सर्वाधिक क्षेत्रों पे पाई जाती है। कौन सी मिट्टी? जलोढ़ मिट्टी। जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पेड़ पौधे पर निर्भर होते हैं, तो वे जो है प्रथम चरण के उपभोक्ता कहलाते हैं। ठीक, ये पौधे शाकाहारी जंतु, तो ये प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता होते हैं। पौधे क्या होते हैं? उत्पादक होते हैं। पर्यावरण शिक्षा में समस्या समाधान विधि का गुण है? तो डी ऑप्शन, इन सभी में सभी हो जाएगा। ये 3। प्रेक्षण विधि की सीमाएं हैं? तो बी ऑप्शन, प्रेक्षण विधि की सीमाएं, ये 2 सीमाएं होती हैं। इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है? इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है? तो डी ऑप्शन, जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र, यही जो है इकोसिस्टम है। मानव विकास के क्रम में 2 पैरों पर चलने का सबसे बड़ा लाभ है? तो सी, हाथ स्वतंत्र रूप से मस्तिष्क की आज्ञानुसार कार्य कर सकते हैं। भूकंप की तीव्रता नापने का यंत्र क्या कहलाता है? तो सिस्मोग्राफ। ठीक, सिस्मोग्राफ। सूर्य से निकटतम ग्रह कौन सा है? तो डी, बुध जो है सूर्य के निकटतम ग्रह में से है। बुध जो है सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह है। बुध, शुक्र, पृथ्वी जो है तीसरे स्थान पे आती है सूर्य से दूरी के मामले में। गिर राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? ये प्रीवियस ईयर में भी आया हुआ है। ठीक है, तो ये है गुजरात। निरीक्षण विधि की विशेषता नहीं है? तो ए, यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है। निम्नलिखित वाहनी ईंधनों में से किसको आजकल पर्यावरण स्नेही माना जा रहा है? तो डी, CNG, संपीड्य नेचुरल गैस। किसी परितंत्र में तत्वों का चक्रण कहलाता है? तो ए, जैव भू रासायनिक चक्र। कौन सा? जैव भू रासायनिक चक्र, ए ऑप्शन। चिपको आंदोलन के प्रणेता हैं? तो बी, सुंदरलाल बहुगुणा। इंसुलिन का रासायनिक प्रकृति कैसी है? तो यह है प्रोटीन। इंसुलिन जो है यह बेसिकली क्या होता है? यह एक प्रोटीन होता है। ठीक है, पौधों में अर्धसूत्री विभाजन होता है? तो 23 का डी ऑप्शन, पराग कोश में। जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता है? तो सी, पेड़ पौधे क्या होते हैं? उत्पादक होते हैं। पेड़ पौधों को कौन खाता है? उपभोक्ता। जो पेड़ पौधों को खाता है वो होता है प्राथमिक उपभोक्ता।
तो ये जो है पेड़ पौधों को खाते हैं शाकाहारी। अब इन शाकाहारी को कोई खाता है तो वो हो जाएगा द्वितीयक उपभोक्ता यानी मांसाहारी। ठीक। ज्वर नियंत्रण में आम तौर पर सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली औषधि कौन सी है? तो पैरासीटामोल। दही निर्माण हेतु सूक्ष्म जीव उत्तरदायी है? तो डी ऑप्शन लैक्टोबैसिलस। ठीक है। मानव रुधिर वर्ग की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो लैंड स्टीनर ने जो है मानव रुधिर वर्ग की खोज की थी। किसने? लैंड स्टीनर ने। प्याज आलू अदरक है तो यह जो है तना है। प्याज आलू अदरक ये सब तने हैं, ये देख लीजिए। प्रकंद हल्दी अदरक कंद आलू सलकंद प्याज लहसुन घंदकंद अदबी। एक कोशी सूक्ष्म जीव है तो पैरामीशियम। पैरामीशियम जो है एक कोशी सूक्ष्म जीव है। निम्नलिखित में से कौन सा पादप उत्पाद साबुन का विस्थापन है? तो बी ऑप्शन रीठा। रीठा जो है उत्पाद साबुन का विस्थापन है। चलिए, तो ये 30 प्रश्न आपके सामने थे फरवरी 2016 के। ठीक है, फरवरी 2016 टोटल 3 प्रश्न हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। 3 पेपर सॉल्व हो चुका है और जितने भी 5 से 7 साल के प्रश्न आपको सॉल्व करा दिए जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। यूपी टेट प्रीवियस ईयर पेपर, इसमें हम लोग देखेंगे फरवरी 2014 एनवायरमेंटल साइंस के प्रश्न। ये चौथी वीडियो है एनवायरमेंटल साइंस के ऊपर। पहला प्रश्न, वायुदाब नापने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है? तो वायुदाब जो है बैरोमीटर से मापा जाता है। किससे? बैरोमीटर। ए ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। सिस्मोग्राफ भूकंपी तीव्रता नापने के लिए, थर्मामीटर मानव तापमान नापने के लिए, हाइग्रोमीटर वायुमंडल की आर्द्रता नापने के लिए प्रयोग किया जाता है। बीटी कपास है तो एक ट्रांसजेनिक पौधा। बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक है? तो SO2। SO2 सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो होती है वो अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक है, SO2। निम्न में कौन सर्वाधिक उत्पादन पारिस्थितिकी तंत्र है? तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन जो है सही जवाब। निम्नलिखित में से कौन सा रसायन आम पकाने में प्रयोग किया जाता है? तो कैल्शियम कार्बाइड, CaC2। कैल्शियम कार्बाइड को फलों को, किसी भी फल को पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है, कैल्शियम कार्बाइड। कौन सी बीमारी दूषित जल पीने से फैलती है? कौन सी बीमारी दूषित जल पीने से फैलती है? तो बी ऑप्शन टाइफाइड बीमारी जो है वो दूषित जल के पीने से फैलती है। निम्नलिखित में से कौन सी जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है? कौन सी गैस जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है? सी ऑप्शन। CO कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है। बाकी कौन कौन सी हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2, नाइट्रस ऑक्साइड N2O, मेथेन CH4 और क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC जो है ये सारी जो है ग्रीन हाउस गैसें हैं। इनमें से कौन द्विबीजपत्री पौधा है? तो डी ऑप्शन सरसों जो है द्विबीजपत्री पौधा है। पौधों में जल का अधिग्रहण किसके द्वारा होता है? तो यह होता है जाइलम। ए ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, जाइलम द्वारा। कौन सा प्रथम साहित्य स्रोत है? तो ऋग्वेद जो है प्रथम साहित्य स्रोत है, ऋग्वेद। वायुमंडल में 99% भाग पर किन दो गैसों का विस्तार है? तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। O और N ये जो है 99% वायुमंडल में पाई जाती है। और सबसे ज़्यादा की अगर पूछे तो नाइट्रोजन गैस जो है 78% पाई जाती है। फिर इसके बाद ऑक्सीजन 21%, 21 और 78। ठीक। वायु पर्यावरणीय अध्ययन में शैक्षणिक भ्रमण का मूल उद्देश्य है? तो छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव। कार्यकीय रूप
से शुष्क मिट्टी की क्या विशेषताएं हैं? तो सी ऑप्शन, मिट्टी में लवण सांद्रता अधिक होती है। सतत और व्यापक मूल्यांकन क्यों आवश्यक है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी। विद्यार्थी के अधिगम स्तर को जाना जा सकता है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से। चरने वाले पशु वनस्पति को कैसे बदलते हैं? तो चुनकर चरना। सी ऑप्शन जो है सही जवाब होगा। निम्नलिखित में से कौन स्वस्थ अस्थियों के लिए आवश्यक है? तो कैल्शियम तो आवश्यक होता ही है, तो ये ऑप्शन अपने आप कट जाएगा। कैल्शियम प्लस विटामिन डी, ठीक है, कैल्शियम और विटामिन डी। तो आपको ये याद रखना है कौन कौन सा, कैल्शियम और विटामिन डी। महत्वपूर्ण कौन है? विटामिन डी जो है हड्डियों के लिए। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो माउंट केटू, ठीक है, भारत में पूछा है। तो भारत में जो है केटू चोटी सबसे ऊंची है। गार्डविन आइंस्टीन, केटू को ही गार्डविन आइंस्टीन कहते हैं, और यह जो है जम्मू कश्मीर के काकाकोरम श्रेणी पर स्थित है। और विश्व की अगर सबसे ऊंची चोटी पूछे तो वह है एवरेस्ट, जो हिमालय की चोटी है, लेकिन यह जो चोटी है यह एवरेस्ट जो है नेपाल में स्थित है, ठीक है। ऊंचाई 8848। तो भारत में पूछे तो माउंट केटू या गार्डविन आइंस्टीन। प्राथमिक स्तर पर शिक्षण की खेल विधि आधारित है, तो यह हो जाएगा डी ऑप्शन, शिक्षण विधि के सिद्धांत। वायुमंडल की सबसे निचली परत का क्या नाम है? तो डी ऑप्शन, क्षोभ मंडल जो है वायुमंडल की सबसे निचली परत होती है, ठीक, क्षोभ मंडल। विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी का क्या नाम है? तो स्कर्वी, ठीक, स्कर्वी जो बीमारी होती है वो विटामिन सी की कमी से होती है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एक्सकॉर्बिक एसिड, और यह सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है? तो आंवले में विटामिन सी जो है सबसे ज़्यादा पाया जाता है। भारत की प्रथम महिला आईपीएस अफसर कौन थी? तो किरण बेदी। असम का प्रसिद्ध एक सींग वाले गैंडे वाला वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है? तो बी काजीरंगा। निम्नलिखित में से कौन सा आग्नेय चट्टान का उदाहरण है? तो ए बेसाल्ट। पृथ्वी के वातावरण की किस सतह में ओजोन परत पाई जाती है? तो बी ऑप्शन, स्ट्रेटोस्फियर। तो ओजोन परत स्ट्रेटोस्फियर में पाई जाती है। समताप मंडल भी जिसे कहते हैं, ठीक है, स्ट्रेटोस्फियर समताप मंडल। सिख धर्म के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन है? चार ऑप्शन आपके सामने। तो गुरु नानक देव जो है सिख धर्म के संस्थापक है। भूकंप की तीव्रता नापने का यंत्र है? तो बी ऑप्शन, सिस्मोग्राफ जो है भूकंप की तीव्रता नापते हैं सिस्मोग्राफ से। दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन कौन सा होता है? किस दिन को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है? तो 22 दिसंबर, दक्षिणी दिसंबर, ठीक है, 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है। 22 दिसंबर आपको याद रखना है। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक का नाम क्या है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती। कौन है? स्वामी दयानंद सरस्वती। और इन्होंने बोला था वेदों की ओर लौटो। आर्य समाज की स्थापना भी स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। बिहू भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? तो बिहू जो है असम राज्य का लोक नृत्य है। कहाँ का? असम का। खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को कहा जाता है? तो खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को खाद्य जाल कहा जाता है। सी जो है सही जवाब हो जाएगा। तो ये आपके 30 प्रश्न यहाँ पे समाप्त होते हैं। फरवरी 2014 एनवायरमेंटल स्टडीज के जितने भी प्रश्न आए थे 30 प्रश्न वो आपको बता दिए गए हैं, ठीक। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। यूपीटेट जून 2013 के पेपर को हम लोग देखेंगे। एनवायरमेंटल स्टडीज के प्रश्न जो है आए हुए थे। तो इसमें पहला प्रश्न शुरू करते हैं। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं है?
तो राजस्थान जो है इसकी कोई समुद्री सीमा नहीं है, बाकी गोवा, महाराष्ट्र और गुजरात, इन तीनों जो है राज्यों की सीमाएं समुद्र से लगती हैं, सिवाय राजस्थान को छोड़ के। किस नदी के प्रदूषण स्तर की माप की जाती है? किसी नदी के प्रदूषण स्तर की माप की जाती है तो BOD, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, BOD के स्तर को देख के जो है प्रदूषण स्तर मापा जाता है। वायरस संक्रमण से होने वाला रोग है तो जुखाम जो है वो वायरस से होने वाला रोग है। कौन सा? जुखाम। भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है तो वृष्टि। वृष्टि जो है भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है? तापमंडल, मध्यमंडल, क्षोभमंडल या आयन मंडल? वायुमंडल की सबसे ठंडी परत है मध्यमंडल, क्योंकि मध्यमंडल तक जो है वायुमंडल का तापमान गिरता है और मध्यमंडल के बाद जैसे ही हम लोग ऊपर जाते हैं वायुमंडल का तापमान बढ़ने लगता है। निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस है? ग्रीन हाउस गैस याद कर लीजिएगा, मैक्सिमम टाइम ये पूछ देता है। कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? तो मेथेन जो है ग्रीन हाउस गैस है। मेथेन होता है, CH4 कार्बन डाइऑक्साइड होता है, नाइट्रस ऑक्साइड होता है और CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये सारे जो हैं ग्रीन हाउस गैसेज हैं। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई तो 1973 में जो है भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई, 1 अप्रैल 1973 को। कहाँ से हुई? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में स्थित है। पृथ्वी तल की उस काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं जो 180 मेरिडियन यमोत्तर पर खिंची है? तो यह होता है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। क्या है? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। निम्नलिखित में से किस राज्य में गल्फ ऑफ मन्नार मैरीन राष्ट्रीय पार्क स्थित है? गुजरात, तमिलनाडु, अंडमान, पश्चिम बंगाल। गल्फ ऑफ मन्नार, तो यह है तमिलनाडु। गल्फ ऑफ मन्नार यानी मन्नार की खाड़ी राष्ट्रीय पार्क भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है। भारत के रामेश्वरम द्वीप से लेकर श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक स्थित है। यह भारत का दूसरे सबसे बड़ा जो है बायो रिसर्च है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में लिंगानुपात, तो आपको लिंगानुपात पूछ रहा है तो 943 एग्जैक्टली जो है 943 है, लेकिन यहाँ 943 का कोई ऑप्शन नहीं है तो उसके करीब का सबसे ऑप्शन है 940। ठीक, और एग्जैक्टली अगर पूछे तो 943 लिंगानुपात, यानी 1000 में जितने भी फीमेल्स होते हैं वो होता है लिंगानुपात, तो 1000 पे 943 फीमेल्स। निम्नलिखित में से किस प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है? तो किसान का मित्र जो कहा जाता है वो होता है केचुआ। ठीक, केचुआ को। पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन से कौन सा राज्य जो है जुड़ा हुआ है? तो उत्तराखंड जो है चिपको आंदोलन से जुड़ा हुआ है, यहाँ पे शुरू हुआ था। किसके सहयोग से? सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट, इन दोनों का नाम जो है चिपको आंदोलन से संबंधित है 1973 में। जीवों के व्यवहार का अध्ययन क्या कहा जाता है? तो इथोलॉजी। जीवों के व्यवहार का अध्ययन क्या कहा जाता है? इथोलॉजी। समुद्री शैवाल किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? तो यह जो है आयोडीन, समुद्री शैवाल से आयोडीन मिलता है तो महत्वपूर्ण स्रोत है। और आयोडीन की कमी से क्या होता है? घेंघा रोग, ग्वायटर। शैक यानी लाइकेन है, तो लाइकेन जो है एक सहजीवी है। लाइकेन सहजीवी है, याद रख लीजिएगा, लाइकेन सहजीवी होता है। CNG का ईंधन के रूप में किस में इस्तेमाल किया जाता है? तो यह किया जाता है वाहनों और उद्योगों में।
CNG। पर्यावरण जागरूकता का किसके द्वारा सृजन किया जा सकता है? तो क्षेत्रीय भ्रमण द्वारा। LPG का संक्षिप्त नाम आपसे पूछा है तो C ऑप्शन, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, LPG। पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ओजोन परत किन किरणों को अवशोषित कर लेती है? तो परावैंगनी किरणें जो है अवशोषित हो जाती हैं। C जो है सही जवाब होगा। चमगादड़ स्तनधारी है क्योंकि वह, तो स्तनधारी है क्योंकि वह जो है बच्चे को जन्म देता है। D हमारा सही जवाब हो जाएगा। पर्यावरण की परिभाषा क्या है? तो एबायोटिक एवं बायोटिक घटक, यानी एंटीबायोटिक और बायोटिक घटक, इन दोनों का मिश्रण जो है पर्यावरण की परिभाषा है। इन दोनों से मिलकर जो है पर्यावरण का निर्माण होता है। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में कौन सी संस्था वन्य जीव संरक्षण के प्रति समर्पित है? तो IUCN, जो कि नाम यहाँ पे नहीं दिया है तो कोई नहीं होगा, IUCN। कृत्रिम वर्षा के लिए मेघ बीजन के लिए प्रयुक्त रसायन है? तो सिल्वर आयोडाइड, SiI। सिल्वर आयोडाइड से कृत्रिम वर्षा जो है कराई जाती है। और इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये, कौन सा कृत्रिम वर्षा के लिए? सिल्वर आयोडाइड। बायोडीजल तैयार किया जाता है, बायोडीजल तैयार किया जाता है तो जेट्रोफा से, बायोडीजल जेट्रोफा से तैयार किया जाता है। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाते हैं। B ऑप्शन सही होगा। सिल्वीकल्चर संबंधित है, तो सिल्वीकल्चर जो है वन्य और वन्य उत्पाद से संबंधित है। ए जो है सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस जनपद में चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है? तो यह जो है चंद्रप्रभा चंदौली में स्थित है। बी जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा, चंद्रप्रभा चंदौली में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है? तो द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता जो है वो होगा सांप। झूम खेती होती है, तो झूम खेती जो है वो मेघालय में होती है, पहाड़ी क्षेत्रों पे होती है, पर्वतीय क्षेत्रों में। शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है? तो यह जो है शुष्क बर्फ कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 को शुष्क बर्फ भी कहा जाता है। तो बी जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा। तो ये 30 प्रश्न आपके यहाँ पे समाप्त होते हैं और जून 2013 का पेपर आपको सॉल्व कराया जा चुका है। ठीक, वीडियो पसंद है तो लाइक करें और इसके साथ ही साथ जब भी देखें तो आप पूरी सीरीज देखें। प्लेलिस्ट में चले जाइए, पूरी सीरीज आप जैसे एनवायरमेंटल स्टडीज के होंगे तो 5 से 7 साल के पेपर्स जितने भी आए हैं आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक, 5, 7, 8 वीडियोज होंगी, सारी वीडियोज को आप एक बार में एक साथ देख लें। यूपी टेट प्रीवियस ईयर पेपर नवंबर 2011 एनवायरमेंटल स्टडीज। ठीक, ये 6वां जो है वीडियो है। 2011 से 2018 टोटल 7 साल के पेपर्स आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगे। पहले हम लोग एनवायरमेंटल स्टडीज को कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न, लवण जो जल का अवशोषण करता है कहलाता है? तो ए ऑप्शन, हाइग्रोस्कोपिक लवण। कौन सा? हाइग्रोस्कोपिक लवण। हर वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप लोग जरूर चेक कर लिया करिए, वहाँ पे सारे जो है आपको लिंक दे दिए जाएंगे। ठीक है, प्लेलिस्ट पूरी आपको मिल जाएगी। इसका हो जाएगा बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, अपस्थानीय संरक्षण। क्वेश्चन नंबर 3, 150 मिलियन वर्षों से अधिक समय से पृथ्वी में उपस्थित है। समुद्री कच्छप में सबसे अधिक संख्या किसकी है? किस कछुए की है ये आपको बताना है। तो सी ऑप्शन, ऑलिव रिडले। ठीक, सी ऑप्शन इसमें सही जवाब होगा, ऑलिव रिडले कछुए सबसे अधिक है। विश्व उष्मायन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक जो है कारक है? यानी जो पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ रहा है वही पूछा है कौन सा एक कारक है। तो
तो विश्व उष्मायन के लिए CO2, N2O, CH4 आदि गैसें उत्तरदायी हैं, जो वाहनों के ईंधनों के जलने से अत्यधिक मात्रा में उत्सर्जित होती हैं। धातुमय प्रस्तर किसे कहा जाता है? तो अयस्क को धातुमय प्रस्तर कहा जाता है। पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि वे अवशोषण करते हैं। तो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं पेड़ पौधे। भूकंप मापा जाता है। 7 नंबर प्रश्न, भूकंप मापा जाता है। तो डी ऑप्शन, रिक्टर पैमाने पर भूकंप को मापते हैं। महासागरों में जल स्तर वृद्धि का कारण है। तो ए ऑप्शन, ध्रुवीय प्रदेश में बर्फ का पिघलना। ध्रुवीय प्रदेश में बर्फ का पिघलना। वातावरण में अत्यधिक हानिकारक सल्फर मिश्रित गैस है। तो डी ऑप्शन, SO2। कौन सी गैस? SO2। वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है। तो ए ऑप्शन, वायु प्रदूषण को वृक्षों द्वारा जो है कम किया जा सकता है। बहुत ही आसान प्रश्न। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो 5 जून को जो है विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। पर्यावरण से संबंधित जितने भी दिवस हैं आप एक पेज पे लिख के उन्हें अच्छे से रोज देखते रहें, वो आपको याद हो जाएंगे। इस पे एक वीडियो बना दी जाएगी। सूर्य के हानिकारक किरणों से पृथ्वी को कौन सा स्तर जो है सुरक्षित रखता है? तो ओजोन स्तर। किसी जगह के फ्लोरा और फना सूचित करते हैं। तो ए ऑप्शन, फ्लोरा जो है वो पेड़ पौधों से संबंधित होता है और फना जो है वो जंतुओं से संबंधित होता है। ठीक है, तो फ्लोरा यानी पेड़ पौधे। पारिस्थितिकीय तंत्र का उदाहरण है। तो बी ऑप्शन, तालाब जो है वो पारिस्थितिकीय तंत्र का उदाहरण है। कौन जैविक कारक नहीं है? तो डी ऑप्शन, प्रस्तर जो है यानी अयस्क जो है जैविक कारक नहीं है। अधिकतर पेड़ पौधे पाए जाते हैं। अधिकतर पेड़ पौधे कहाँ पाए जाते हैं? जलमंडल, वायुमंडल, स्थलमंडल, प्रकाशमंडल। तो स्थलमंडल। ठीक, यानी पृथ्वी पे हमारे जो है मैक्सिमम जल स्थल पे पाए जाते हैं। पृथ्वी के स्थल पे जो है पाए जाते हैं, जल या वायुमंडल पे नहीं। अन्य मृत जंतुओं पर निर्वाह करने वाले प्राणी को कहते हैं। तो सी ऑप्शन, स्कैवेंजर। 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 CNG संक्षिप्त रूप है। तो CNG जो है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का। तो ये आप 30 में देख रहे हैं, ये क्वेश्चन रिपीटेड प्रश्न है। तो 30 में से आप देख रहे हैं 3 से 4 कम से कम जो है रिपीटेड प्रश्न आ जा रहे हैं। तो आप यदि 7 साल का पेपर तैयार कर लें अच्छे से, तो ये मान के चलिए कम से कम 5 प्रश्न आपको रिपीटेड प्रश्न मिल जाएंगे। यानी 30 में से आपको 25 जो है नए प्रश्न जो इन्हीं के आसपास घुमा के पूछे जाएंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैक्सिमम 7 साल में 210 हो जाएंगे, उसमें भी करीब करीब आपको 20 रिपीटेड मिल जाएंगे। तो मान के चलिए 190 तक, 195 तक आपको क्वेश्चंस तैयार करने होंगे प्रीवियस ईयर के। निम्न से कौन विश्व उष्मायन का कारण है? तो सी, वायु प्रदूषण। महासागर पृथ्वी पृष्ठ के अधिकांश जल आवृत किया है, जो लगभग है। तो 3/4। स्टेलेक्टाइट और स्टेलेमाइट का निक्षेपण जो है होता है। तो सी ऑप्शन, कैल्शियम कार्बोनेट का। निम्न में से कौन वायु प्रदूषण का एक उदाहरण है? तो डी, सभी जो है इसमें वायु प्रदूषण के उदाहरण हैं। भारत तथा दूसरे देशों में प्रदूषण को रोकने के लिए बनाए गए नियम का प्रयोग रोकता है। तो बी, प्लास्टिक के थैले का प्रयोग जो है रोकता है। प्लास्टिक से प्रदूषण फैलता है, तो कॉमन सेंस का प्रश्न है। हवा में उपस्थित ऑक्सीजन का प्रतिशत लगभग है। तो हवा में आपको पता है 21% जो है ऑक्सीजन होती है। तो डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक, और सबसे ज़्यादा कौन सी गैस होती है? तो नाइट्रोजन जो है
सबसे ज़्यादा होती है 78%। दूसरे नंबर पे ऑक्सीजन होती है 21%, यानी 99% जो है N2 और O2 होता है। ये प्रश्न भी प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है, आप प्रीवियस वीडियो देखेंगे तो पूछा हुआ कि किन दो गैसों को मिला के सबसे ज़्यादा उनकी मात्रा है। तो प्रश्न इसी के आसपास है, लेकिन ये दूसरे तरीके से पूछ दिया है, तो N2 और O2। परम तापमान पैमाना कौन सा है? तो केल्विन जो है परम ताप पैमाना है, केल्विन। प्रकाश संश्लेषण संपादित होता है तो सी, सभी हरे पौधों द्वारा। ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है तो सी ऑप्शन, डेसीबल में। देखिए ये मल है, ये नहीं होता, डेसीबल ऑप्शन उसका होता है, डेसीबल। निम्न में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संख्या जो पूरे विश्व में पर्यावरण सुरक्षा की देखभाल करती है? तो सी ऑप्शन, पिटा, PETA। WHO जो है स्वास्थ्य संबंधी, और इसका जो है UN हुआ। कीटनाशकों के अत्यधिक इस्तेमाल से होगा? तो सी ऑप्शन, जल प्रदूषण। निम्न में से कौन पर्यावरण के लिए हानिकारक है? तो प्लास्टिक जो है, कागज, धातु या कपड़ा नहीं होता, प्लास्टिक जो है पर्यावरण के लिए सबसे अधिक हानिकारक है। तो ये आपके 30 प्रश्न यहाँ पे समाप्त होते हैं। 2011 तक का आपको करा दिया गया, 2017 से 2011 तक का टोटल 6 वीडियो। अब आपकी एक बच जाएगी 2018 का, तो वो भी वीडियो जल्दी आपके सामने होगी। तो इस प्रकार से जितने भी यूपी टेट की परीक्षाएं हुई हैं, सभी के इन्वायरमेंटल स्टडीज के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करा दिए गए हैं। और जब भी देखने बैठिए, आप सारे वीडियोस को एक साथ देखिए, सातों वीडियो। ठीक, 1 घंटे में सारे वीडियो कवर हो जाएंगे। ठीक, वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दें। धन्यवाद।